ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों की चर्चाएं की गई और हम लगातार पिछले कई समय से भगवान शिव के चरित्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव के चरित्र के कई पहलू हैं। उनका पारिवारिक चरित्र जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया, उनके स्वभाव से लेकर के उनके जीवन से लेकर के कई बातों का समावेश शिव महापुराण में किया गया और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं भगवान शिव के चरित्र में कुछ बातों पर हम विचार करें, चिंतन मनन करें और भगवान शिव के जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करें। और ये इसलिए समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को पावन, पवित्र और श्रेष्ठ बना सके। धर्म ग्रंथों में जो चरित्र का वर्णन किया जाता है, धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार से कथाओं को रखा जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। और यह लक्ष्य होता है कि हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सके, अपने जीवन के विकारों को कैसे मिटा सके, जीवन में अच्छाइयों को कैसे प्राप्त कर सके। भगवान शिव के चरित्र के माध्यम से हम अपने आत्म कल्याण का चिंतन मनन करें, तभी शिव पुराण की कथा का समुचित लाभ हमें मिल सकता है। तो इस शिव महापुराण में भगवान शिव के चरित्र की कई बातें रखी गई और हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आइए एक और छोटी सी कथा जो बड़ी अद्भुत है और बड़ी विचित्र कथा है, थोड़ी सी हम आज उस कथा पर बात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। कथा यह है कि नंदी ग्राम में एक महानंदा नाम की वेश्या रहती थी। वैसे यह शब्द बड़ा बदनाम शब्द है और इस शब्द से कुछ लोगों को घृणा भी होती है, लेकिन यहां जिस तरह का वर्णन किया गया वो बड़ा अद्भुत, चौंकाने वाला वर्णन है। यह वेश्या भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भस्म और रुद्राक्ष धारण करती थी। प्रतिदिन भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना करती थी। परम शिव भक्त थी। और इतना ही नहीं, इसके पास एक बंदर था और कहते हैं एक मुर्गा भी था। दोनों जीवों को इसने बिल्कुल अपना बनाकर रखा था, पाल रखा था। और मजे की बात यह है कि वो मुर्गे को भी रुद्राक्ष पहनाती थी, वो बंदर के गले में भी रुद्राक्ष पहनाती थी और बंदर रुद्राक्ष पहनकर नाचता था। ऐसा वातावरण था उसके घर का। और इसलिए मैंने कहा यह शब्द बदनाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एक जैसे हो। तो वेश्या बड़ी धर्मपरायण थी। अब एक दिन की बात है, कथा कहती है कि एक व्यापारी, एक वेश्य उसके यहां आया। उसके हाथ में, व्यापारी के हाथ में एक बड़ा सुंदर कंकण था, बड़ा सुंदर चमकीला, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, अद्भुत।
ऐसा पहले कभी उसने देखा नहीं वेश्या ने। तो उस महानंदा के मुख से निकल गया, बड़ा कीमती है, क्या कीमत होगी इसकी। उस वेश्या ने पूछा, तुम इसकी कीमत क्या दे सकती हो? कीमत पूछ रही हो तो तुम इसकी कीमत क्या दे सकती हो? तो वेश्या ने कहा, मैं अपनी ओर से क्या कीमत दूं, और अपने हिसाब से आप इसकी कीमत बताइए। बोले, उस वेश्या ने कहा कि तुम बताओ, तुम क्या दे सकती हो, इसके बदले में क्या मोल दे सकती हो? तो वेश्या ने कहा, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रह सकती हूं, ये कीमत मैं चुका सकती हूं। ये सबसे बड़ी कीमत है मेरे हिसाब से। उस वेश्या ने बात स्वीकार कर ली, सौदा तय हो गया। उस सौदागर के पास, उस व्यापारी के पास एक शिवलिंग भी था। उसने वेश्या से कहा, ये बहुत कीमती है मेरे लिए, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मुझे, इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर 3 दिन के लिए रख दो। वेश्या ने कहा ठीक है। उसने अपने नाट्य कक्ष में सुरक्षित स्थान पर शिवलिंग को रख दिया। अब संयोग की बात है, अद्भुत घटना घटी। जिस दिन वो वेश्या आया, उसके दूसरे ही दिन उस वेश्या के, महानंदा के घर में आग लग गई भीषण। और उस आग में, भीषण आग में, उसके मकान का, उसके घर का बहुत कुछ जल गया। उसमें वो शिवलिंग भी जल गया जो नाट्यगृह में उसने रखा था। जब वो शिवलिंग जल गया तो वेश्य बड़ा दुखी हुआ, और वेश्य ने कहा, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय था। अब ये नहीं, शिवलिंग नहीं रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वो मरने को तत्पर हुआ, मरने को तैयार हुआ, मैं मर जाऊंगा, आग में अपने आप को समाप्त कर दूंगा। जब वो वेश्य मरने को तत्पर हुआ तो उस वेश्या के मन में विचार आया, उस महानंदा के मन में विचार आया कि मैं 3 दिन के लिए इनकी अभी धर्म पत्नी हूं, और 3 दिन के लिए ही सही, अगर मैं अभी इनकी पत्नी हूं तो पत्नी का धर्म क्या है वो मुझे उसका पालन करना चाहिए। और जैसे कि पुरानी एक मान्यता थी, महानंदा ने तय किया कि मैं भी आपके साथ आग में कूदकर सती हो जाऊंगी, आपके साथ मैं भी अपने आप को भस्म कर दूंगी। चिता जलाई गई, और जैसे ही वह वैश्य बैठा और जैसे ही वो महानंदा उस आग में कूदने लगी, भगवान शंकर प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने समझाया, वो वैश्य कोई और नहीं था, मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, और तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी जो है स्थिति देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तुम वरदान मांगो। उस वेश्या ने अपना आत्म कल्याण मांगा, और साथ में भगवान शंकर से कहा कि आप आज मेरे लिए ये प्रकट हुए हैं, अवतार हुए हैं, तो इसी रूप में आपकी पूजा हो। तो भगवान के अनेक अवतारों में वेश्यानाथ अवतार के रूप में ये अवतार जाना जाता है। ये भगवान शंकर का एक अवतार भी है, और ये भगवान शंकर के चरित्र का एक अनुपम स्वरूप है, जिसकी कथा मैंने आपके सामने रखी। ये तो कथा हो गई। थोड़ा सा विचित्र लगता है, महानंदा इतनी धार्मिक है तो फिर वो वेश्या के कर्म क्यों करती है? वेश्य, वो जो व्यापारी है,
अगर वो इतना बड़ा शिव भक्त है कि शिवलिंग के बिना वो अपने प्राण त्यागने को तैयार है, तो ऐसा आदमी, धार्मिक आदमी, वेश्या के घर क्यों आया? और अगर भगवान शंकर ये सब परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा लेने का ये तरीका भी बड़ा विचित्र है। इन सारी बातों को समझने का प्रयास हम करेंगे। एक एक शब्द पर ध्यान दें, एक एक शब्द पर विचार करें। नंदी ग्राम में रहने वाली थी महानंदा। ग्राम, नंदी ग्राम गांव है। कौन सा गांव है? अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा ये शरीर, हमारा ये तन एक नगर की तरह से है। ऋषियों ने कहा है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पुर अयोध्या। पुर माने नगर। ये शरीर क्या है? एक नगर है, पूरा नगर है ये। तो हमारा तन है नगर, नंदी ग्राम हमारा तन है। और महानंदा इसमें जो रहती है वो है हमारी जीवात्मा, इस तन के अंदर रहने वाली जीवात्मा। इसे वेश्या कहा गया। ये शब्द थोड़ा बोलने में और सुनने में अटपटा लगता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा, बड़ा शब्द जो है वो घृणित शब्द लगता है। लेकिन थोड़ा सा इस शब्द पर हम चिंतन मनन करेंगे। वेश्या का अर्थ क्या है? आमतौर पर समाज में किस रूप में समझा जाता है? जो आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ नित्य नए ग्राहक जो बनाती है, उसको हम वेश्या कहते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारी जीवात्मा भी तो यही करती है। कभी इस तन में, कभी उस तन में, बार बार अलग अलग तन के अंदर, बार बार अलग अलग के साथ ये 84 लाख योनियां मानी गई है जीव, जिसमें सब में ये आत्मा सब में जाती है। तो ये भी तो एक तरह की वेश्या है, जीवात्मा। जिस तरह से वेश्या पुरुष बदलती है, उसी तरह से ये भी तो काया बदलती है, अभी इसकी काया, अभी उसकी काया। तो ये जीवात्मा ही वो वेश्या है। अब इसके पास एक मुर्गा और एक बंदर है। शब्दों पर जरा ध्यान देना, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण और कीमती। आमतौर पर लोग घरों में कुत्ते को पालते हैं, और खासकर जहां खतरा हो वहां तो कुत्ते को जरूर पाला जाता है। यहां पर कुत्ता वर्णन नहीं है, यहां पर वर्णन है मुर्गा और बंदर। ये दो प्राणी हैं जिनको पाल रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन दोनों का बड़ा महत्व है इस कथा के अंदर। देखिए, मुर्गा, आप जानते होंगे आदि काल से यह जाना जाता है कि मुर्गा जो है बाग देता है जगाने के लिए। प्राचीन काल में यही अलार्म थी जिससे लोगों को जगाया जाता था। तो मुर्गा बाग देता है जगाने के लिए। आप जानते हैं मुर्गा कौन है? मुर्गा है हमारी बुद्धि। बुद्धि भी जगाने का काम करती है। बुद्धि भी आदमी को जगाती है, उठो जागो, ये सही है, गलत है, ये कौन समझाता है? बुद्धि तो समझाती है। बुद्धि ही तो हमें सही और गलत की पहचान बताती है, यानी जगाती है हमें। इसलिए मुर्गा बुद्धि है। और बंदर, आप तो जानते होंगे बंदर के बारे में। बंदर चंचल स्वभाव का होता है। बंदर एक जगह पर कहीं रुक नहीं सकता, चंचल स्वभाव होता है बंदर का। वो एक बहुत पुरानी कथा मुझे याद आती, बंदर का नाम लेती वो कथा याद आ जाती है कि बंदर चंचल माने कितने होते हैं। एक बार सारे बंदरों ने बैठ करके एक मीटिंग करी
और मीटिंग ये करी कि हम आम हमें बहुत प्रिय है, हम आम खाने के लिए पेड़ पर जाते हैं, रखवाले हमको मारते हैं, पीटते हैं। अब क्या किया जाए, आम खाना है, रखवाले बहुत ज्यादा हमें मारते पीटते, इसके लिए क्या किया जाए। किसी ने सुझाव दिया कि हम सब इकट्ठे होकर के उस चौकीदार पर हमला कर दें। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, उनके पास, मनुष्यों के पास हथियार है, तीर से लेकर के, तलवार से लेकर, बंदूक से लेकर कई हथियार है, क्या करेंगे हम उनका मुकाबला। शायद किसी ने कहा होगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, अनशन करें। ये बंदरों की हड़ताल पर कौन कौन सुनने वाला, कौन सुनवाई करने वाला है। बहुत सारे विचार अलग अलग बंदरों ने रखे। आखिर में एक बंदर ने कहा, मेरे विचार में आम पेड़ से उगने वाला फल है, तो हम लोग अपना स्वयं का पेड़ अगर उगा लें तो वो सारे फल हमारे होंगे, कोई चौकीदार नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, बड़े आराम से हम फल खाएंगे। सबको बात समझ में आई, सबने तालियां बजाई, बोले ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा। बोले जंगल तो बहुत बड़ा है, जमीन की तो कोई कमी नहीं है, अब करना क्या है। बोले एक एक आम की गुठली ले आओ, हम अपना आम का पेड़ खुद उगाएंगे और खुद के फल रहेंगे, हम राज करेंगे, उसके ऊपर बैठ करके खूब फल खाएंगे। सबने तय कर लिया और तुरंत बंदरों ने गुठलियां इकट्ठी करनी शुरू करी। वो तो आसानी से मिल जाएगी क्योंकि लोग आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, बंदर उठा लेंगे। सब लोग अपनी अपनी गुठलियां लेकर आ गए। अब एक बंदर ने चोरी चुपके जाकर के देखा कैसे करना पड़ता है, समझ में आ गई बात। उसने सब बंदरों को बताया, जमीन में इतना गड्ढा खोदना पड़ेगा, गुठली अंदर डाल करके वापस मिट्टी डाल के पानी डालना पड़ेगा, ये तरीका हो पेड़ उगाने का। अच्छा, तो सबने ऐसे ही किया, सबने अपने अपने गड्ढे खोदे, सबने गुठली डाली, पानी डाला, अब पानी डाल करके बैठ गए, पेड़ उगेगा, पेड़ उगेगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, ये पेड़ अभी तक उगा क्यों नहीं, क्या बात है, क्यों नहीं उगा। एक बंदर ने थोड़ी जमीन खोद करके देखी, गुठली को थोड़ा आड़ा तिरछा किया, अरे गुठली सीधी रखी कि नहीं मैंने, शायद इसलिए नहीं उगा होगा, फिर मिट्टी रख डाल दी। किसी ने कहा शायद पानी कम होगा तो और पानी डाल दिया। सुबह से शाम तक बंदर ऐसे गुठली को ऊंचा नीचा करते रहे, मिट्टी को कम ज्यादा करते रहे, पानी को बढ़ाते घटाते रहे। शाम हो गई, एक भी पेड़ नहीं निकला, इतने इतने गुठलियां हमने डाली। अब क्या करें, चलो रात भर रहने दो, सुबह देखा जाएगा। अब सुबह सब बंदर इकट्ठे हुए। बंदरों ने कहा ये पेड़ उगाना अपने बस की बात नहीं है, डंडे खाएंगे, पत्थर खाएंगे, पर वहीं पेड़ पर जाकर आम खा लेंगे, ये उगाना अपने बस की बात नहीं है। बात समझ रहे होंगे आप। यानी बंदर का स्वभाव कैसा है, जो अभी गुठली डाल करके तुरंत 2-4 घंटे में पेड़ उगाना चाहता है। ये चंचलपन, ये उतावलापन, ये बंदर का स्वभाव है। तो बंदर होता है चंचल। अब अपने आप को देखिए, हमारे पास भी एक चंचल बंदर है जिसको सब मानते हैं कि बड़ा चंचल है। गीता में अर्जुन ने भी इस बात को सामने रखा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। मन बड़ा चंचल है, तो बंदर क्या है, ये हमारा मन है। मुर्गा बुद्धि स्वरूप, बंदर मन स्वरूप। अब कथा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस महानंदा ने बंदर और मुर्गे को भी रुद्राक्ष पहना रखा है, यानी कि मन और बुद्धि दोनों को शिव की आराधना में लगा रखा है। एक बात और समझ लीजिए, बुद्धि का मार्ग है ज्ञान का मार्ग और मन का मार्ग है भक्ति का मार्ग। इसका मतलब यह हुआ कि महानंदा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सभी तरह की साधना करके परमात्मा को पाना चाहती है। उसकी साधना का वर्णन है।
अब एक दिन एक वेश्य वहां पर आया, सुंदर कंकण हाथ में पहने हुए। कंकण हाथ की शोभा है। और भगवान ने हाथ किसके लिए दिए? कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कंकण पहनने के लिए भगवान ने हाथ दिए होंगे। नहीं, परमात्मा ने हाथ दिए कर्म करने के लिए। कंकण कर्म के, हाथ जो है वो कर्म के प्रतीक है। हाथ की शोभा काम से है, कर्म करने से, पुरुषार्थ कर्म करने से। तो वैश्य के पास कंकण है। उस महानंदा ने पूछा इसकी कीमत क्या है? बोले अनमोल, तुम कीमत लगाओ, तुम क्या लगा सकती हो? अब हाथ है कर्म के लिए, पर केवल कर्म से साधना नहीं हो सकती। कर्म से कर्म योगी बना जा सकता है, लेकिन साधना पूरी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम क्या लगा सकते हो कीमत? तो उस महानंदा ने कहा 3 दिन 3 रात। अब ये 3 दिन ही क्यों? 1 दिन का बोल सकती थी, 1 महीने का बोल सकती थी, 1 सप्ताह का बोल सकती थी। 3 दिन का क्यों? ये 3 दिन संकेत है मनसा वाचा कर्मणा। केवल एक कर्म से काम नहीं चलेगा। मन, वचन और कर्म तीनों को मिलाकर के जब साधना करेंगे तब कहीं जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। कंकण केवल हाथ कर्म की ओर इशारा करते हैं, जबकि परमात्मा के लिए मन, वचन और कर्म तीनों को जोड़ना जरूरी है। चाहे ज्ञान मार्ग की साधना करें, चाहे भक्ति मार्ग की साधना करें, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा साधना होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब है हमारे मन में भी वही चलता रहे, हमारी जिह्वा पर भी वही हो और हमारे कर्म भी उसी अनुरूप हो। ये मनसा वाचा कर्मणा साधना होगी। उस वैश्या ने वो 3 दिन का स्वीकार किया, यानी मन, वचन और कर्म तीनों लगा दिए। अब कथा कहती है कि आग लग गई और आग में जलते जलते वो शिवलिंग भी जल गया। जो उस वैश्य को प्राणों से ज्यादा प्यारा था, वो लिंग जल गया। थोड़ा मन में एक प्रश्न पैदा होता है। आज दिन तक जितने भी शिवलिंगों के दर्शन आपने किए होंगे, मैंने भी किए हैं। भारत में जितने मंदिरों में आप जाएं, शिवलिंग के दर्शन आप करें शिवालय में, तो या तो शिवलिंग होंगे पत्थर के, या फिर अगर बहुत विशिष्ट अगर आप देखना चाहें तो स्फटिक के, पारद के, यही शिवलिंग दिखाई देंगे। और ये सभी ऐसी चीजें हैं जो अग्नि में जल नहीं सकती। तो ये शिवलिंग कौन सा था जो आग में जल गया? एक संकेत है। जब मन, वचन और कर्म तीनों से साधना कोई जीव करता है तो अग्नि प्रकट होती है। अग्नि कौन सी? मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है और इस ज्ञान की अग्नि में क्या होता है? लिंग जल जाता है। लिंग जलने का मतलब आप ध्यान से देखें, लिंग भेद। ये जलना क्या है? लिंग भेद, यानी स्त्री लिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग। ये जो लिंग भेद है, ये सारा भेद समाप्त हो जाता है। शिवलिंग जलने का तात्पर्य है कि भेद समाप्त हो जाता है। जीवन के सारे जो भेदभाव हैं, वो सारे भेदभाव मिट जाते हैं, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। और तब एक सबसे आखिरी और अद्भुत बात इस कथा में है, वो वेश्य जलने लगा, मरने लगा, तो वो महानंदा भी उसके साथ जलने को तैयार हुई। सती, हालांकि इस शब्द के ऊपर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। ये शब्द और
इससे जुड़ी हुई बातें कुछ लोगों को अटपटी लगती हैं। अब तो सरकार से प्रतिबंधित है। इस कथा में कोई सती होने को महिमा मंडित नहीं किया गया, और इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। इस कथा का उद्देश्य कोई सती प्रथा को महत्व देना नहीं है, बल्कि इस कथा का उद्देश्य कुछ दूसरा है। महानंदा आग में कूदने लगी। आग में कूदना क्या है? यह है सर्वस्व समर्पण का भाव। यह समर्पण का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अपने प्राणों को दांव पर लगाना सबसे बड़ी बात होती है। शायद आपने सुनी होगी बात, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन का संस्मरण है। आपने सुना होगा वो कलकत्ता में मां काली के मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, पूजा करते थे, बड़े अनन्य भक्त थे मां काली के। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव के मन में पता नहीं क्या सूझा, बोले मां तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? जैसे आम लोग बात करते तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? और एक दिन उन्होंने क्या किया, मंदिर के अंदर से उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया और स्वयं अंदर बैठ गए मूर्ति के पास, मां काली की मूर्ति के पास। बोले अब जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी मां, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए। मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग थे वो घबराए, ये कैसा पुजारी है, अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गया। न किसी को दर्शन हो पा रहे हैं, न ठाकुर जी की मतलब मां काली की आरती पूजा हो पा रही है, अंदर बैठ गया। 3 दिन हो गए और जब तीसरा दिन था, जब तीसरा दिन भी समाप्त होकर व्यतीत हो रहा था, रामकृष्ण परमहंस देव के मन में अचानक भाव जागा, इस तरह से मां तू मेरी बात नहीं मानेगी। तो उन्होंने क्या किया, मां काली की प्रतिमा पर खड़ंग था हाथ में, वो खड़ंग हाथ में से निकाला और निकाल करके बोले मां या तो तू मेरे सामने प्रकट होकर मुझसे बात कर, नहीं तो मैं अभी अपनी गर्दन काट लूंगा, अब नहीं रहना है मुझे। अगर मेरी मां मेरे सामने नहीं आती, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती तो मुझे जिंदा नहीं रहना है। ऐसा कहकर उन्होंने खड़ंग जैसे ही चलाने का प्रयास किया, मूर्ति से मां काली प्रकट हो गई। अब ध्यान देना आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तलवार लेकर गर्दन पर लगाने से मां प्रकट हो जाती है, लेकिन यह है सर्वस्व समर्पण का भाव, प्राणों की बाजी लगाने का साहस। जब तक ये नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। जान गंवाने की बात नहीं है, लेकिन हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि हम प्राणों को भी दांव पर लगा सके। ऐसा भाव हमारा अगर आए तो हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो महानंदा ने क्या किया, बस यही किया, प्राणों को दांव पर लगाने की हिम्मत करी, साहस किया। ये समर्पण है और ये समर्पण प्रभु प्राप्ति का सूत्र है। तो महानंदा ने जैसे ही अपने आप को समर्पण करने का प्रयास किया, जैसे ही आग में अपने आप को झोंकने का प्रयास किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, परमात्मा सामने आ गए। और परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वेश्य का रूप भी मैंने धारण किया था और तुम पर मैंने कृपा करी है, और यही रूप अवतार के रूप में जाना जाएगा। तो ये परमात्मा को पाने की एक साधना है पूरी कथा। जीवात्मा भक्ति ज्ञान किसी भी मार्ग को चुन ले परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए उसकी साधना का भाव, और समय आने पर समर्पण ऐसा होना चाहिए कि प्राणों को भी अगर दांव पर लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा साहस, ऐसा समर्पण जब आता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण का संदेश है
जीव के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।